पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बदलो सरकार बदलो बिहार का जो नारा है, वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा पूरे देश में गूंज रहा है, उसको साकार करें। जैसे पिछली बार दक्षिण बिहार में हुआ था, शाहबाद या मगध में, वैसा ही प्रदर्शन इस बार उत्तर बिहार में, मिथिला में, कोसी में भी हो सके। हम लोग इस कोशिश में लगे हैं। 10 नवंबर यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो पाया है। इसी बीच भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार 2020 से के चुनाव में जितने सीटों पर हम चुनाव लड़े थे भाकपा माले, उससे अत्यधिक सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुकेश सहनी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है महागठबंधन में वो लगभग तय हो चुका है, एक फाइनल टच देना बाकी है। दीपांकर भट्टाचार्य साथ ही ये कहा कि जो शाहबाद का क्षेत्र था और मगध का क्षेत्र था 2020 के चुनाव में इस महागठबंधन वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छी सीटें जीत कर लाया था और इस बार कोशिश है कि उत्तर भारत में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। इस कोशिश में हम लोग जुटे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग ऐसे सीट शेयरिंग पे, ऐसे सीटों पे बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो घटक दल है महागठबंधन के, वो जिस जिस सीटों पे जीत सकते हैं वही सीट अपने पाले में लिया जा सके। पूरी बयान क्या है दीपांकर भट्टाचार्य का, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़ जाते हैं। तो कितनी सीटों पर डिमांड कर रहे हैं? कुछ नहीं है, बस बात करीब करीब आखिरी चरण में है बातचीत। अभी तो देखिए आप, एनडीए में भी यही स्थिति बनी हुई है। एक आध दिन का मामला है, आज शनिवार है, संडे है। हमें लगता है कि इसी सप्ताह के अंत में हम लोग कर लेंगे। 17 तारीख तक नॉमिनेशन किया। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी कल से तो शुरू हुआ है। तो हर सीट पर जम के नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन से तो आंदोलन की शुरुआत होगी, जिस आंदोलन से हम इस सरकार को बदलेंगे। इस बार 2020 में बिहार ने, जिस समय भाजपा को लग रहा था, बहुत घमंड था कि बिहार में आराम से चुनाव जीत जाएंगे, बिहार में कहीं कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने 2020 में दिखाया था कि न सिर्फ विपक्ष है बल्कि विकल्प बिहार में तैयार है। और वो काम जो अधूरा रह गया था 20 में, उस काम को इस बार हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, सरकार को बदलेंगे। बदलो सरकार बदलो बिहार का जो नारा है, वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा पूरे देश में गूंज रहा है, उसको साकार करें। स्ट्राइक रेट के आधार पर 40 सीटों पर माले की बातें चल रही है निश्चित तौर पर। अब देख लेते हैं, मैंने उसमें नई पार्टी भी है, पिछले बार से बड़ा गठबंधन है, तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिलनी चाहिए सम्मानजनक। तो निश्चित तौर पर सब लोग मिल करके तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले एक आध दिन में हम लोग 40 से कितनी सीटों पर नीचे अभी देखते हैं, बात कर लेंगे। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सकें, ये मुख्य बात है। और शेष निश्चित तौर पर हमने कहा है कि ज़्यादा जिलों से, कुछ ज़्यादा सीटों से हम लोग लड़ना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं, ताकि पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन वो और बेहतर हो जाए। जैसे पिछली बार दक्षिण बिहार में हुआ था, शाहबाद या मगध में, वैसा ही प्रदर्शन इस बार उत्तर बिहार में, मिथिला में, कोसी में भी हो सके। हम लोग इस कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस से भी समझौता हो गया है आरजेडी का, या अभी बस बातें चल रही है। मेरे ख्याल से फिनिशिंग टच देने का काम आप लोगों चल के रहा है। साथ? बिल्कुल, हमें लगता है कि एक आध दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।